नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन फ्रीडम 251 तिरंगे रैपर में लिपटे फोन में कीमत की इतनी आजादी की पूछिए मत, सिर्फ 251 रुपए। आम आदमी के लिए यह कीमत बेहद कम है, लेकिन इतनी कम कीमत के बावजूद आखिर क्यों विवादों में घिर गया है फ्रीडम 251? क्यों लॉन्चिंग के अगले ही दिन उठने लगे हैं इस फोन पर सवाल? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सिर्फ 251 रुपए में स्मार्टफोन, नाम है फ्रीडम 251। भारतीय फोन बाजार में खलबली मचा देने वाला एक नाम है फ्रीडम 251। रिंगिंग बेल्स नाम की कंपनी ने बेहद तामझाम के साथ अपने आने वाले फोन की पहली झलक पेश की तो हर कोई हैरान रह गया। सरकार के वरिष्ठ सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने इस बेहद सस्ते स्मार्टफोन की पहली झलक पेश की। कंपनी की तरफ से अखबारों में जो विज्ञापन दिए गए थे, उसके मुताबिक लॉन्चिंग के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भी आना था, लेकिन वो कैबिनेट मीटिंग की वजह से नहीं आ सके। लेकिन कंपनी के इन नए फोन के विज्ञापन के आते ही ये सवाल भी उठने लगा है, क्या 251 रुपए में स्मार्टफोन मिल सकता है? क्या 4 इंच के डिस्प्ले वाला फोन लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन के साथ इतना सस्ता मिल सकता है? पहली बार में किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लॉन्चिंग के साथ ही फोन के इतना सस्ता होने को लेकर सवाल उठने लगे, और सवाल उठाने वाले आम लोग ही नहीं, राजनेता और इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी थे। सरकार के एक वरिष्ठ सांसद मुरली मनोहर जोशी जहां फोन की लॉन्चिंग में मौजूद थे, वहीं बीजेपी के ही एक और सांसद किरीट सोमैया ने फोन लाने वाली कंपनी पर ही सवाल उठा दिए। 251 रुपया लाखों लोगों से इकट्ठा करो, 5-15 लोगों को एक 5-10 हजार वाला फोन बाजार से लेके दे दो। ये पूरी ये कहानी है। ये कोई कंपनी नहीं है रिंगिंग बेल। 4 महीने पहले 16 सितंबर को रजिस्ट्रेशन करवाई, 5-25 लाख रुपया उसने डाला। उसका कोई न दूसरा कारोबार है, न कोई ऑफिस है, न गोडाउन है, न मोबाइल कंपनी का, न रिटेलिंग का। बीजेपी सांसद ने इस मामले में दूरसंचार विभाग से जांच की मांग भी की है। वहीं इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन को भी इतने सस्ते फोन की पेशकश के पीछे दाल में काला नजर आ रहा है। फोन को बनाने वाली रिंगिंग बेल्स कंपनी ने जिन फीचर्स के साथ फोन को लॉन्च किया है वो वाकई हैरान कर देने वाला है। 251 रुपए की कीमत वाले इस फोन में जो खासियत है, उसकी तुलना में बाजार में मौजूद दूसरे स्मार्टफोन्स कीमत के मामले में काफी आगे खड़े हैं, और यही कारण है कि फोन की बुकिंग शुरू होते ही रिकॉर्ड टूट गए। आजादी है बातचीत की, राहत है कीमत की। रिंगिंग बेल्स ने इसी भरोसे के साथ फ्रीडम 251 लॉन्च किया तो बाजार के बड़े बड़े खिलाड़ियों के होश उड़ गए। महज 251 रुपए में स्मार्टफोन का सपना आखिर कैसे साकार होगा? कंपनी ने कैसे स्मार्टफोन की कीमत इतनी कम रखी? कंपनी अपना लागत भी वसूल पाएगी या नहीं? ऐसे सवालों की लंबी फहरिस्त है। इसकी वाजिब वजह भी है। बाजार में आजकल जो सबसे सस्ता स्मार्टफोन है वो भी करीब 1800 से कम रुपए का नहीं है, यानी फ्रीडम 251 से करीब 7 गुना ज्यादा कीमत। यकीन नहीं हो रहा कि महज 251 रुपए में एक स्मार्टफोन आपके हाथ में होगा। अब आप जरा इन आंकड़ों पर भी गौर फरमाइए। इन दिनों आमतौर पर 251 रुपए में 16 GB का मेमोरी कार्ड भी नहीं मिलता। 251 रुपए में स्मार्टफोन के ब्रांडेड कवर का मिलना भी मुश्किल होता है। किसी स्मार्टफोन का एक बार सर्विस चार्ज भी 250 रुपए से ज्यादा वसूल किया जाता है। आजकल 3G इंटरनेट पैक के लिए भी 300 से ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं।
किसी स्मार्टफोन की एक बैटरी भी कम से कम 300 रुपए की आती है। ऐसे में स्मार्टफोन फ्रीडम 251 किसी क्रांति से कम नहीं। यही वजह है कि लॉन्चिंग के बाद से ही फ्रीडम 251 अपने लुभावनी कीमत की वजह से चर्चा में शुमार हो गया। हम जो चाह रहे हैं करना, ये हम जो भेंट दे रहे हैं, ये इसलिए है कि हम चाहते हैं कि हर कोने में, भारत के हर कोने में ये सुविधा पहुंचे, ताकि रियली जो डिजिटल इंडिया जो प्रधानमंत्री का सपना है वो एक्चुअलाइज हो। हमने इसलिए ये किया, और किस प्रकार से हम कर पा रहे हैं। सबसे पहले ये है 4 इंच का 3G फोन, एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप वर्जन। फ्रीडम 251 ने जो वाहवाही लूटी, उसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी कीमत। अब आपको दिखाते हैं कि फ्रीडम 251 और बाजार में मौजूद दूसरे सबसे सस्ते स्मार्टफोन में कितना बेसिक फर्क है। फ्रीडम 251 की कीमत है 251 रुपए, जबकि बाजार में दूसरे सबसे सस्ते स्मार्टफोन की कीमत है करीब 1800 रुपए। फ्रीडम 251 में डिस्प्ले 4 इंच का होगा, वहीं दूसरे सस्ते स्मार्टफोन का डिस्प्ले 3.5 इंच का है। फ्रीडम 251 में 0.3 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 3.2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा। इसकी तुलना में दूसरे फोन में 2 मेगापिक्सल का एक ही कैमरा है। फ्रीडम 251 में 1450 mAh की बैटरी होगी, जबकि दूसरी तरफ दूसरे सस्ते फोन में 1250 mAh की बैटरी है। फ्रीडम 251 में 8 GB की इंटरनल मेमोरी है, वहीं दूसरे फोन में 4 GB की इंटरनल मेमोरी है। इसमें 1 GB रैम है, तो इसकी तुलना में दूसरे फोन में सिर्फ 512 MB की ही रैम है। फ्रीडम 251 के लॉन्च करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स का दावा है कि बुकिंग शुरू होते ही जबरदस्त ओपनिंग मिली। रिंगिंग बेल्स के प्रेसिडेंट अशोक चड्ढा की माने तो फोन बनाने की लागत करीब 2500 है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले स्मार्टफोन को महज 251 रुपए में बेचा जा रहा है। दावों के मुताबिक कंपनी अपनी लागत की भरपाई कर लेगी। इसके लिए फोन में मेड इन इंडिया सामान का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे 13.8% की ड्यूटी बचेगी। फोन की ऑनलाइन बिक्री होगी, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर होने वाला बड़ा खर्च भी बच जाएगा। अनु जैन रोहतगी और स्वाति रस्तोगी के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली आज तक। आइए इस वक्त हम आपको हमारी सहयोगी अंजना के पास लिए चलते हैं। आपको फोन भी वो दिखाएंगी, खासियत भी बताएंगी, और जो सवाल उठ रहे हैं सब कुछ बहुत विस्तार से। अंजना समझाइए, बताइए, फोन भी दिखाइए हमें और दर्शकों को। ये मेरे हाथ में मोबाइल है, और यही वो मोबाइल है जिस स्मार्टफोन है जिसके लिए लोगों की भीड़ लग गई, भगदड़ मच गई, और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों के होश उड़ गए। लेकिन 251 की इस 420 का मतलब जो हम चला रहे हैं बार बार वो ये है कि ये देखिए ऊपर में जो एडकॉम लिखा हुआ है, इस पे बाकायदा एक स्टिकर लगा हुआ था। सवाल ये है कि मेक इन इंडिया, तिरंगे में लिपटा हुआ ये मोबाइल, और तिरंगा भी ऐसा जिसमें बाकायदा चक्र भी है। याद रखिए कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है इसका। मेक इन इंडिया के तहत इसे लॉन्च किया गया। 251 का स्मार्टफोन, यानी आज़ादी बातचीत की और राहत पैसे की, कीमत की। लेकिन ये जो यहाँ पर स्टिकर, बल्कि जब मीडिया वालों के सामने भी इस फोन को रखा गया, तो ये जो एडकॉम आप लिखा हुआ देख रहे हैं सईद, यहाँ पर स्टिकर लगाया हुआ था। स्टिकर से उसे कवर किया था ताकि कंपनी का पता नहीं चले। रिंगिंग बेल्स जिसने इंडिया में इसको लॉन्च किया है, 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स में आप इसको समझ सकते हैं। रिंगिंग बेल्स की तरफ से ये लाया गया। रिंगिंग बेल्स कंपनी के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही नहीं, यानी वो मोबाइल नहीं बना रहे थे। तो मोबाइल किसने बनाया? एडकॉम कंपनी लिखी हुई है। एडकॉम कथित रूप से एक चाइनीज कंपनी है जी। और चाइनीज कंपनी के जब मीडिया मैनेजर से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि हमने इसे नहीं बनाया है। एक और हिंदुस्तान में एडवांटेज कंप्यूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी है, तो क्या उस कंपनी ने इसे बनाया? उस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है, और इसीलिए बोला जा रहा है कि चाइनीज कंपनी ने बनाया तो फिर ये मेक इन इंडिया कैसे हो सकता है? ये सबसे पहला बुनियादी सवाल कि इस मोबाइल को बनाया किसने है। दूसरी अहम चीज़ आप देखिए, इंटरफेस इसका देखिए, बिल्कुल किसी आईफोन की तरह एंड्रॉयड ड्रिवन फ़ोन है, और इंटरफेस से पता चलता है कि कितने सारे ऐप्स इस फ़ोन पे दिए गए हैं। तो 251 रुपया तो कुछ नहीं है इसके लिए। लेकिन जो बड़ी बात है वो यही है कि बनाया किसने इसे? क्या चाइनीज़ कंपनी ने बनाया है? तो फिर ये मेक इन इंडिया के लिए कैसे हो सकता है? और बड़ी बड़ी कंपनियों के होश उड़ गए कि अब तो ये मार्केट पर कब्जा
कर लेगा। अब सवाल यही है कि 1 सेकंड, कंपनी का यही दावा है कि जो साइट्स क्रैश हुआ वो इसलिए क्योंकि 1 सेकंड के अंदर 6 लाख लोगों ने इसके लिए ऑर्डर कर दिया। यानी आप सोचिए इतने लोग ताक में बैठे थे, तो अगर और भी ये साइट वो खोल पाते तो कितनी लंबी फहरिस्त होती ऐसे लोगों की, लाखों से कहीं ज्यादा लोग हिंदुस्तान में स्मार्टफोन के लिए। लेकिन जो मकसद इस पूरे फोन का है, मेक इन इंडिया का, वो अभी साफ होना बाकी है कि क्या वाकई ये हिंदुस्तान में, क्योंकि रिंगिंग बेल सही जो कंपनी इसे सामने ला रही है उसके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही नहीं। खासियत बताई अंजना ने, विवाद बताया, लेकिन अब सवाल यह है कि जो लोग खरीद चुके हैं उनका क्या होगा और ये विवाद आखिर है क्या। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। फ्रीडम 251 को लॉन्च करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। इस कंपनी को पिछले साल ही रजिस्टर कराया गया और कंपनी की पूंजी और उसके बैकग्राउंड को लेकर भी सवालिया निशान हैं। इस मामले में बीजेपी सांसद ने दूरसंचार मंत्रालय से जांच की मांग भी की है। फ्रीडम 251 छलावा तो नहीं, फ्रीडम 251 के नाम पर ठगी तो नहीं, कंपनी की नीयत पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। 251 रुपए के स्पेसिफिकेशन के साथ मोबाइल मिलने की बात दरअसल किसी के समझ में नहीं आ रही। आखिर इतना सस्ता स्मार्टफोन कोई कंपनी कैसे दे सकती है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया को इसके पीछे पॉन्जी स्कीम जैसे खतरा नजर आ रहा है, तो वहीं इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन को भी ये मामला संदेहास्पद नजर आ रहा है। सभी संबंधितों से बात की, वित्त मंत्रालय में जो कैपिटल मार्केट डिवीजन जो पोंजी कंपनी का काम देखते हैं, रविशंकर प्रसाद जी, इनके मंत्रालय में ट्राई के चेयरमैन से चर्चा की और मैंने मांग की है इसकी जांच करो, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। हमने सिर्फ टेलीकॉम मिनिस्टर को ये आगाह किया है कि जो नॉन नॉलेज और कॉम्पिटेंसी के हिसाब से जो हमें इसका बिल ऑफ मटेरियल लगता है, जो कि चीज़ एक अब चल सकती है, जो एक खिलौना नहीं है, क्योंकि ये स्पेक्स जो हैं, स्पेसिफिकेशंस वो लेड आउट है, तो ये क्लियरली बहुत ही सस्पिशियस मैटर लगता है। इतने सारे फैसिलिटी 1 GB का रैम दे रहे हैं, 8 GB का रोम दे रहे हैं और फ्रंट एंड रियर कैमरास दे रहे हैं, अच्छी बैटरी दे रहे हैं, 4 इंच का स्क्रीन साइज दे रहे हैं। टेक्निकली इस दाम में ये पॉसिबल नहीं है। राजनेताओं और टेलीकॉम जगत के लोगों की आशंका बेवजह नहीं है, क्योंकि रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी का नाम अधिकतर लोगों ने पहले कभी सुना ही नहीं था। कंपनी सितंबर 2015 में बनी। MIT के ग्रेजुएट मोहित कुमार गोयल ने ये कंपनी बनाई थी और इसकी पूंजी और बैकग्राउंड को लेकर भी ज्यादा जानकारी नहीं है। अनु जैन रोहतगी, स्वाति रस्तोगी के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली आज तक। रिंगिंग बेल्स कंपनी के मालिक मोहित गोयल उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं और यहाँ इनके पिता राजेश गोयल की किराने की दुकान है। मोहित के पिता अपने बेटे के इस कारनामे पर बेहद खुश हैं। मोहित कुछ साल पहले अपने पिता की दुकान पर ही उनका हाथ बटाते थे। पिता का कहना है कि अब 251 रुपए में लोगों को मोबाइल की पेशकश कर मोहित ने बड़ी बड़ी कंपनियों को हैरान कर दिया है। देखो, गरीब के लिए कुछ करना पड़ेगा, त्याग करने के लिए जो है उसको जो है अपना बलिदान कुछ ना कुछ वो देना पड़ता। उसका ध्येय है कि मैं कुछ करूं, एक गरीब से, आज की तकनीकी में गरीब से गरीब कोई ये चीज पहुंचे, उसकी जेब में भी एक मोबाइल होना। खबर अब लखनऊ से है, जहां पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने पर भिड़ी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल